1.31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या लिख रखा है। बोल रहा है इट इज़ नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर के, यानी जो साधारण सब्सटेंसेस होते हैं उसका न्यूक्लियाई होता है। आर देमसेल्फ बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए थे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं और जिनको हम एक वर्ड में क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? QUARKS, ठीक है, क्वार्क्स कहते हैं। ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो 3 क्वार्क्स रखता है, प्रत्येक 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। जो क्वार्क्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क, द सो कॉल्ड अप क्वार्क एंड डिनोटेड बाय U एंड ऑफ 2/3 E, यानी जो चार्ज होता है अप क्वार्क का वो क्या होता है 2/3 इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2/3 इंटू मल्टीप्लिकेशन में होता है। और दूसरा होता है वो डाउन क्वार्क होता है और इसकी वैल्यू जो होती है -1/3 इंटू E, टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर, जो इलेक्ट्रॉन से मिल के बनाता है ऑर्डिनरी एक साधारण मैटर बनाता है। क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप्स हैव आल्सो बीन फाउंड विच गिव राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर। क्वार्क और भी टाइप्स के होते हैं बट यहाँ पे हमें डिस्कशन नहीं करना है। सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। अब आप बताइए कि एक कंपोजिशन बताइए क्वार्क का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साधारण शब्दों में ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियाई होता है वो किस चीज़ से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जैसे कि कोई भी जो बॉडी होता है वो किस चीज़ से बना होता है, मॉलिक्यूल्स और एटम से बना होता है। जो एटम्स है यहाँ पे हमने 3 भागों में बांटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले जो हमारे डाल्टन साहब थे वो कहते थे कि इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, ये नॉट डिविजिबल होता है, बट आज के मॉडर्न साइड में इसको भी हमने बहुत सारे डिवीजन में बांट रखा है। तो इस क्वेश्चन बता रहा है बच्चों कि जो मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियाई में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्वार्क कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई इंसान है, उसके 2 बच्चे, फिर उसके भी 2 बच्चे, फिर उसके 3 बच्चे, फिर उसके 4 बच्चे, फिर उसके 5 बच्चे, फिर उसके ऐसे ऐसे जो हमारा शेड्यूल है कि है बढ़ते जा रहा है। पुराने ज़माने की बात करो, दादा के दादा के दादा के परदादा के, फिर दादा हुए, फिर पापा हुए, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ सिनेरियो, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो न्यूक्लियाई होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं क्वार्क के टर्म में कितने होते हैं। और ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनमें 3 ही होता है। क्या 3 होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। अब ये अप क्वार्क भी हो सकता है, डाउन क्वार्क भी हो सकता है। अब क्या होता है आप बताइए, इनका कंपोजिशन क्या पॉसिबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने समझा था, क्या समझा था बाबू, जो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है +2/3E, ठीक है, और जो डाउन क्वार्क इसको हम U से डिनोट करते हैं, और जो डाउन का होता है वो होता है -1/3E, ठीक है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। एक बात और बच्चों, यहाँ पे जो है हमने माना है, क्या माना है कि नंबर ऑफ अप क्वार्क को हमने n मान लिया है, तो जो डाउन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, n-3, एक्चुअली 3 - n हो जाएगा। ठीक है, 3 में से n घटा लेंगे हम। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे यदि हम बात करें कि टोटल जो प्रोटॉन की चार्जेज होते हैं वो कितने होते हैं, E होता है। नंबर ऑफ जो चार्जेज होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और ये इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट किया है कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं E बराबर हो जाएगा 2/3 × E × n, ठीक है। अब क्वार्क कितने n चार्जेज मान लिए, अब प्लस लगा दो, -1/3 × E और इंटू में 3 - n, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब E को इधर ही रहने दो। अब हम क्या करते हैं, 2/3, सबसे पहले हम E करते हैं कॉमन। जब कॉमन करेंगे तो 2/3 और n हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 × 3 - n, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 3 - n। बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखो इसको E/E कर देते हैं, E/E कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3 LCM हो गया हमारा, और इधर हो जाएगा 2n - 3 + n, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा 1 बराबर
ऐड करेंगे 3n माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा बच्चे 3, ठीक है। अब देखो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बराबर 3n माइनस 3, तो अब इसको इधर लाओगे तो 6 बराबर 3n, तो देयरफॉर हमारा n बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6/3 यानी 2, यानी जो हमारा अप क्वार्क की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो यदि हम डाउन क्वार्क की वैल्यू करें तो कितनी आ जाएगा बाबू 3 माइनस n यानी 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यानी कहने का मतलब है इसमें 2 होंगे अप क्वार्क होंगे, अप क्वार्क, ठीक है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। और इनका नोटेशन होता है जैसे कि मैंने बताया U और D, तो इसको हम लिख सकते हैं UUD। नोटेशन होता है किसका बाबू प्रोटॉन का, प्रोटॉन का। इसी प्रकार से हम सेम सॉल्व करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे न्यूट्रॉन के लिए, उसका हम देख लेते हैं। अब बताओ बाबू, जो हमने तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो ले लिया था ही, यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। जब न्यूट्रल चार्ज होता है यानी E की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी, यानी जो हम इधर E रखते थे तो E बराबर हम 0 कर देंगे फॉर न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए बाबू, फॉर न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए जब 0 कर देंगे यानी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 0 = 2/3 E इंटू n माइनस 1/3 E इंटू 3 माइनस n, ठीक है बच्चों। तो जब इसको इधर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/3 E इंटू 3 माइनस n बराबर 2/3 E इंटू n। तो डायरेक्ट E से E कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, यानी 3 माइनस n बराबर 2n, ठीक है। तो जब इसको हम इधर करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3n, देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा 3/3, यानी n की वैल्यू कितना आ गई 1। यहाँ पे अप क्वार्क क्या हो जाएगा बाबू, अप क्वार्क की हम वैल्यू निकाले, अप क्वार्क निकाले है ना, हमने माना है u बराबर n और d बराबर 3 माइनस n, यानी अप क्वार्क की हमारी वैल्यू आ गई 1। अब यदि हम डाउन क्वार्क की वैल्यू करें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, यानी इसका नोटेशन हो जाएगा अप क्वार्क जो हो जाएगा, अप क्वार्क जो हमारा हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 1, और जो डाउन क्वार्क हो जाएगा, डाउन क्वार्क वो क्या हो जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर इसका जो नोटेशन होगा वो क्या होगा UDD। दिस इज द नोटेशन ऑफ न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियाई के पार्टिकल्स होते हैं, इनके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। हमें बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कितने पॉसिबल हैं, कितने से बनते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कैलकुलेशन है। ये भी दे रखा है जो चार्ज होता है अप क्वार्क का वो 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन का होता है वो कितना -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसी को हमने कैलकुलेट किया, एक बार हमने n मान लिया अप क्वार्क को, तो जब अप क्वार्क को n मार लिया तो डाउन क्वार्क क्या बन जाएगा 3 माइनस n बच जाएगा। अब हमने सॉल्व किया प्रोटॉन के लिए, क्या किया था बच्चों, प्रोटॉन के लिए E = में रखा था और न्यूट्रॉन के लिए 0 में रखा था =, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया UDD, यानी एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे, जैसा कि आपको पता ही हम एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 32 नंबर अपना क्वेश्चन है।